तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। सोचिए जरा, एक सुनसान ढाबा है, एक बूढ़ा आदमी है जो अचानक गायब हो जाता है, और फिर एक लाठी की बड़ी अजीब सी रहस्यमयी आवाज। ये कहानी असल में एक खौफनाक रात की है, पर इसमें सिर्फ डर नहीं है, इसमें गहरा राज भी है और एक ऐसी याद है जो दिल को छू जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे से। सोचिए, रात का वक्त है, हाईवे के किनारे एक ढाबा, बस कुछ बल्ब टिमटिमा रहे हैं और हवा में ना एक अजीब सा सन्नाटा है, एक तनाव। ऐसा लगता है जैसे बस कुछ कुछ गलत होने वाला है। अब ढाबे पर जो लोग बैठे हैं वो एक बात नोटिस करते हैं। वहाँ एक हरीश चाचा थे जो रोज आते थे, लेकिन वो पिछले 3 दिनों से गायब हैं। उनका जो रोज का नियम था वो टूट गया है, और ये बात सबको थोड़ी अजीब लग रही है, खल रही है। तो बस उन्हीं की बातें हो रही हैं कि अरे चाचा आज भी नहीं आए। और तभी एक और अजीब बात सामने आती है। पता है क्या, पिछली रात उनकी जो पसंदीदा कुर्सी थी ना, उस पर चाय का एक गिलास रखा था और सुबह वो गिलास खाली मिला। अब क्या कोई बिल्ली पी गई होगी, कौन जाने। और जैसे ही ये बातें हो रही हैं, अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। अंधेरे से ठक ठक ठक, एक लाठी की आवाज, जैसे कोई अंधेरे में से चलकर आ रहा हो। और जानते हैं ये कौन था? ये थे खुद हरीश चाचा। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कई रातों से सोए ही नहीं है। पर उनकी आंखों में एक बहुत अजीब सी चमक थी। खैर, जब लोगों ने पूछा कि चाचा कहाँ थे, तो उन्होंने बताया कि वो अपने करीबी दोस्त राजपाल से मिलने गए थे। लेकिन राजपाल, ये नाम तो ढाबे पर किसी ने कभी सुना ही नहीं था। और अब जो बात सामने आती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चाचा ने बताया कि वो राजपाल से उस पुराने भुतैय मोड़ के पास मिले थे। अरे वही मोड़ जहां रात में कोई भी जाने की हिम्मत तक नहीं करता। हरीश चाचा तो आ गए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, चाय रखी है सामने, पर उसे छुआ तक नहीं। और तभी अंधेरी सड़क से फिर से वही आवाज आती है, ढक ढक ढक। एक और लाठी की आवाज। लेकिन एक मिनट, चाचा तो पहले से ही अंदर बैठे हैं, तो ये कौन है? अब ढाबे पर माहौल बड़ा अजीब हो गया है, एक तनाव सा है। तो शायद इसी तनाव को, इसी डर को दूर करने के लिए लोग चाचा से कहते हैं कि कोई किस्सा सुनाइए। और बस हरीश चाचा अपनी जवानी की एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ढाबे का वो जो डरावना माहौल था ना, वो अचानक बदल जाता है। अब हम पहुंच जाते हैं अतीत की एक उदास याद में, जब चाचा अपनी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती दिनों की कहानी में खो जाते हैं। तो कहानी है गरीबी और अहंकार की। एक ऐसी शादी की कहानी जिसे मुश्किलों ने परखा। हरीश चाचा बताते हैं अपनी गरीबी की वो कड़वी सच्चाई। एक ऐसी जिंदगी जहां छत टपकती थी, बर्तन खाली रहते थे और काम के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ता था। असल में कहानी का जो सबसे बड़ा टकराव था वो यहीं पर था। एक तरफ थी उनकी पत्नी की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें, एक अच्छा घर, अच्छे कपड़े, त्योहार पर अच्छा खाना। और दूसरी तरफ थी हरीश की हकीकत, टूटी चारपाई, टपकती छत और खाली चूल्हा। और ये जो टकराव था ना, ये उनके रिश्ते पर बहुत भारी पड़ रहा था। कहते हैं ना, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, रिश्ते भी जला देती है। और ये टकराव सबसे ज्यादा तब बढ़ा जब उनकी पहली होली आई। उस दिन कमी और निराशा ने मिलकर एक ऐसी तीखी बहस को जन्म दिया जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि पत्नी ने त्योहार के लिए पैसे मांगे। बात बढ़ी और बहस उनकी गरीबी पर आ गई। फिर पत्नी ने कह दिया, पैसे हैं तो रहूंगी, वरना मैं मायके जा रही हूं। और बस गुस्से और अहंकार में लिया गया एक फैसला और वो घर छोड़कर चली गई। उनका घर उसी पल बिखर गया। हरीश को लगा था कि ये बस एक खोखली धमकी है, लेकिन नहीं, वो धमकी एक दर्दनाक हकीकत बन गई। दिन हफ्तों में बदल गए, पर वो वापस नहीं लौटे। एक तरफ हरीश इंतजार कर रहे थे, घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी। मायके में शुरू में तो सब ठीक था, पर फिर रिश्तेदारों और गांव वालों के ताने शुरू हो गए, और वहां उन्हें भी अकेलापन महसूस होने लगा। और तब उन्हें समझ आया, अहंकार से घर नहीं बसते। उन्हें यह एहसास हुआ कि असली मुश्किल गरीबी नहीं थी, असली मुश्किल तो अकेलापन था। और बस अपनी गलती मानकर उन्होंने वापस आने और सुलह करने का फैसला कर लिया। फिर एक रात दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, वही दस्तक जिसका हरीश कब से इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला और दोनों की आंखों में आंसू थे। उस एक पल में सारा गुस्सा, सारा अहंकार, सब कुछ धुल गया। रह गई तो सिर्फ माफी।
दो लोग जिन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, उन्होंने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से बनाया। और तब उन्होंने ये सीखा कि असली खुशी किसी सामान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ में है। लेकिन जैसे ही हरीश चाचा की ये भावुक कहानी खत्म होती है, किस्सा हमें झटके से वापस खींच लाता है। वापस उसी ढाबे पर, उसी भयानक अनसुलझे वर्तमान में। अंधेरे से वही आवाज फिर से आती है, ढक ढक ढक, इस बार और ज्यादा करीब और ज्यादा साफ। लेकिन हरीश चाचा तो अंदर ही बैठे हैं। और तभी हरीश चाचा बिल्कुल शांत पर एक डरावने यकीन के साथ कहते हैं, लगता है वो भी आ गया। वो बात कर रहे थे अपने उसी रहस्यमयी दोस्त राजपाल की। और बस कहानी हमें यहीं छोड़ जाती है, कुछ सवालों के साथ। आखिर ये राजपाल है कौन? पिछले 3 दिनों से हरीश चाचा असल में थे कहां? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना